तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में EWS को लेकर ढेर सारे प्रश्न होंगे, जैसे कि EWS क्या है, EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाए जाते हैं और EWS सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। आप देखिए फ्रेंड्स कि आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक से बात करने वाले हैं, तो बिना कोई समय बर्बाद करते हुए आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल पंच चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर डिटेल्स के ऊपर में। तो पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे EWS क्या है, उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, उसके बाद सर्टिफिकेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है। इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। सुनते हैं आप। तो फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, मोदी सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी जिसके तहत सामान्य श्रेणी, जो भी सामान्य श्रेणी के अंदर में आते हैं अर्थात जनरल कैटेगरी के अंदर में आते हैं, उनमें आने वाले सभी कमजोर वर्ग को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी नौकरियां निकालते रहते हैं जिसमें आपको आर्थिक रूप से आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब दरअसल यहाँ देखिए कितना परसेंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, सुन लीजिए फ्रेंड्स। लिखा गया है कि अगर आप भी EWS श्रेणी में अगर आते हैं तो आप अपना EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं, केंद्र की नौकरियां पा सकते हैं और आपको 10% छूट दी जाएगी। नंबर इस कहने का अर्थ यह है कि जनरल कैटेगरी की नंबर आएगी 90, तो आपको इस 90 में 9 नंबर आपकी छूट कर आपको जो है यहाँ पे 89 नंबर भी आएगा, तो सिलेक्शन आपको फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा। कहने का अर्थ ये कुल मिलाकर कि आपको जो है 10% छूट दी जाएगी किसी भी पोस्ट में, किसी भी कट ऑफ में या फिर किसी भी चीज़ में, बिल्कुल OBC की तरफ पर। तो यहाँ पर ये बात यहाँ बताई गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं EWS का मतलब क्या होता है पूरी तरह से जानिए। EWS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर सेक्शन अर्थात इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस बात के बारे में बताया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं कि EWS श्रेणी में कौन कौन से लोग आएंगे, कौन कौन से जाति के लोग आएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सुन लीजिए। लिखा गया है इस श्रेणी में केवल वो लोग आते हैं जो SC ST और OBC आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं, यानी सामान्य श्रेणी के सिर्फ हो। सामान्य श्रेणी में ब्राह्मण, भूमियार, आप तो जानते भी होंगे, ठाकुर, ये सब आते हैं। तो सामान्य श्रेणी वाले लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए यहाँ पर ये है। अब आपके मन में होगा कि सर मैं भी जनरल हूँ, तो क्या मैं EWS से सर्टिफिकेट में कूद जाऊँ, बन जाऊँ EWS। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि EWS सर्टिफिकेट पाने के लिए भी कुछ रूल्स है। हर व्यक्ति या फिर हर आदमी EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता है। आइए मैं जानता हूं कौन कौन से बनवा सकते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि EWS श्रेणी में आने के लिए आप लोगों को जो है सो आय कितनी होनी चाहिए, सुन लीजिए। EWS श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख है, उससे कम या फिर ना हो। यह राशि आपके पूरे परिवार की वार्षिक आय होनी चाहिए। पूरे परिवार की, सिर्फ एक आदमी, मान चलो कि एक परिवार में तीन भाई है और तीनों भाई 80-80 हज़ार का सैलरी कमा रहा है, तो वो काउंटिंग नहीं किया जाएगा। पूरे परिवार की आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए पूरे साल में, 12 महीने के अंदर में, जिससे आप खेती, व्यापार, नौकरी आदि जिस भी साधन से आप पैसा कमा रहे हो, ये बात यहाँ कही गई है। ठीक है, तो इस पर ख्याल रखना। परिवार में किस किस की आय जोड़ी जाएगी, सुन लीजिए। दोस्तों परिवार में सबसे पहले आपकी अपनी खुद की आय, ठीक है, अपनी दोस्तों आपकी खुद की आय होनी चाहिए, आपके माता पिता की आय, आपके भाई बहन की आय जो 18 वर्ष से कम हो, आपके पति पत्नी का आय, आपके बच्चों की आय 18 वर्ष से कम हो, तो इतनी की आय फ्रेंड्स जोड़ी जाए कि कुल मिलाकर 8 लाख। अगर 8 लाख से अधिक टपता है तो फिर आपकी EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगी। इसीलिए कहा गया है कि EWS बनवाने के लिए फ्रेंड्स आपको इनकम सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, तभी आप बनवा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है EWS अगर बनवाने के लिए आपको वो भी चाहिए। तो अगर 8 लाख से अधिक पूर्ति है आपकी आय तो फिर आप नहीं जा सकते इस कैटेगरी के अंदर में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं कि आपके आखिर ये जो है बनवाएंगे कैसे, आगे कैसे बनवाएंगे, कैसे हाउ टू करेंगे फिल, तो मैं पूरी जानकारी यहाँ पर देता हूँ हिंदी में। आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ समझते हैं। देखिए EWS सर्टिफिकेट बनवाने के सबसे पहले आप अपना आय चेक कर लो। आपके पास दोस्तों अगर आय प्रमाण पत्र है, आपका जाति प्रमाण पत्र, ये सब कुछ वाला है फ्रेंड्स, तो उसके बाद आप EWS के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ हम भी बनवा सकते हैं EWS सर्टिफिकेट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं इंपॉर्टेंट बात कि सर EWS तो बनवा लेंगे, लेकिन देखो EWS बनवाएंगे कैसे। तो EWS बनवाने के लिए आपके पास 2 अवधि होती है, मतलब 2 होती है व्यवस्था। पहला फ्रेंड्स आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं, दूसरा फ्रेंड्स आप बनवा सकते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन कैसे बनता है, ऑफलाइन कैसे बनता है, तो पहले बात करते हैं ऑफलाइन।
अगर आप चाहते हैं यहाँ पर ऑफलाइन बनवाना दोस्तों, तो सुन लीजिए दोस्तों, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को अपने तहसील में जाकर, अब तहसील क्या होता है फ्रेंड्स, अपने आसपास जो ब्लॉक होते हैं, हर वार्ड में ब्लॉक होते हैं, विधायक होते हैं, वार्ड काउंसलर होते हैं, उन लोगों के पास जाकर अपने क्षेत्र के लेखापाल और कानून से संपर्क करना होगा। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अभी ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, मतलब ये फ्रेंड्स अभी उस समय की बात है कि अभी हो चुकी है, अभी ऑनलाइन हो रही है। अभी यह प्रमाण पत्र आपको ऑफलाइन बनवाना होगा, तो ये बात यहाँ कही गई है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए आप अपने तहसील में जाइए, वहाँ अपना आय प्रमाण पत्र ले लीजिए, ठीक है। अगर आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट है तो ठीक है, उसका जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो ले लीजिए, अपना आधार कार्ड, ये सब जो भी है चीज़ ले लीजिए। अगर आधार कार्ड पर लिखा ही हुआ है जनरल तो कोई बात नहीं, फिर आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 सर्टिफिकेट लेकर आपको जानी पड़ेगी अपने ब्लॉक में, और वहाँ जाकर आपको लेखापाल जो है हमारे कानून जो उनसे संपर्क करना होगा, और वो आपको एक फॉर्म देंगे। फॉर्म को फिलअप भरने के बाद में आप सबमिट करेंगे तो वो साइन करके मुहर लगा देंगे, वही आपकी ऑफलाइन बन जाएगी। तो ऑफलाइन वह ऐसे बन सकते हैं। मैं दिखाता हूँ एक नमूना कि ऑफलाइन कैसा होता है, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ऑफलाइन में क्या होगा फ्रेंड्स, जब जाओगे तो ये फॉर्म आपको दे दिया जाएगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट देखकर, आपकी जो है जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सब चेक कर वहाँ पर वेरीफाई करने के बाद में फ्रेंड्स आपको ये जो है ये वाली फॉर्म आपको दे दी जाएगी, ठीक है। ये वाली फॉर्म, इसमें फॉर्म आपको फिलअप करनी पड़ेगी। आप कैसे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखकर, जो भी दोस्तों यहाँ सर्टिफिकेट नंबर होगा वगैरह सब यहाँ पर लिख कर फ्रेंड्स आपको फिलअप करने का उनको देना पड़ेगा। वो आपको यहाँ फोटो चिपका कर मोहर लगा देंगे, अपना साइन कर देंगे, बस दोस्तों ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, और किसी भी जॉब में, किसी भी एडमिशन टाइम में ये आपको वर्क में काम आ जाएगी। आप ऐसे कर सकते हो फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स जो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ये आसान नहीं है। इसको बनवाने में कम से कम दोस्तों आपको मिनिमम 7 से 8 डेज लगेगा, क्योंकि सबसे पहले वेरीफाई होना पड़ता है, उसके बाद भी आपको यहाँ पर कुछ होगा। ऐसे इतना आसान नहीं है, 7 से 8 दिन आपको लगेगा, ठीक है मिनिमम। अगर आपको बहुत जान पहचान है तब 3 से 4 दिन के तभी आपको समय यहाँ पर लग सकती है। इसके लिए आपको ब्लॉक में जानी पड़ेगी, ब्लॉक में घूमनी पड़ेगी। ये दोस्तों हुआ ऑफलाइन व्यवस्था। ऑफलाइन आप सबमिट कर अपने डॉक्यूमेंट, अपना जो अपना आप जाति प्रमाण पत्र है, अपना इनकम सर्टिफिकेट है, और सच अपना आधार कार्ड आप सबमिट करने के बाद में आप इसको बनवा सकते हैं, जाकर वहाँ पर कह सकते हैं बनवा सकते हैं काफ़ी आसानी से। अब फ्रेंड्स यहाँ से आते हैं कि फ्रेंड्स कि आप ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हैं। देखिए मैं चलता हूँ ऑनलाइन के ऊपर में। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए कुछ सर्टिफिकेट आपको और लगेगी, जो कि मैंने अभी तक छोड़ दिया था, मैं उसको भी यहाँ पर ले लेता हूँ एक ही बार में। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो है मैं बता ही दिया आपको इकोनॉमिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो आपके पास जो है एनुअल इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि 8 लाख उसमें सैलरी दिखाता हो कि 8 लाख से अधिक हम नहीं कमाते हैं, ये वाली सैलरी के ये सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। वो पहले आपको एक चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास 5 एकड़ से मतलब कि अधिक जमीन नहीं है, उसी के आसपास है, तो उसका भी एक चाहिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट, वो आपको करवाना पड़ेगा। 5 एकड़ जमीन से अधिक नहीं होनी चाहिए। और आपके पास तो 100 स्क्वायर फीट से अधिक रहने की जगह नहीं, मतलब कहने का अर्थ है कि आपका घर 300, 400, 500 स्क्वायर फीट का है, तो फिर आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं। आपके जो घर है वो 100 स्क्वायर फीट के अंदर में ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है आपका प्लॉट 100 स्क्वायर फीट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये जो है ये सब जानकारी के बाद में फ्रेंड्स, उसके बाद देखो जब अप्लाई करने जाओगे फ्रेंड्स, तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर लगेगा। देखिए सबसे पहले आप जेंडर कौन सा है वो आपको, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सैल्यूटेशन, एप्लीकेशन नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, रेसिडेंस एड्रेस, ये सब भरना पड़ेगा आपको। एप्लीकेंट, मोबाइल नंबर और टोटल इनकम ऑफ फैमिली, ये सब उसी समय आपको अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जब आप फॉर्म भर दोगे तो उसका होगा आपका वेरिफिकेशन। कहने फॉर्म जब आप अप्लाई ऑनलाइन कर दोगे तो फिर होगा वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन में जो आप अप्लाई किए हैं उसका प्रिंट आउट निकाल कर ले जाना है फ्रेंड्स। और अपने साथ दोस्तों एक अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड या फिर आपको आधार कार्ड चलेगा, ठीक है। उसके बाद मनरेगा अगर जॉब कार्ड है तो भी चलेगा, कोई भी इसमें से जो तुम दिया हुआ है फ्रेंड्स उसमें से कोई भी एक कार्ड आपके पास होनी चाहिए, वो लेके जाइए। और जो आप प्रिंट आउट निकला है आपको अप्लाई करने के बाद वो लेके जाइए अपने ब्लॉक में जाइएगा, तो वो आपको वहाँ पर जांच होगा, परख होगा, और फिर आपको 1 से 2 दिन के अंदर में जांच होने के बाद में उसे मोहर मार के फिर आपको सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये भी एक प्रक्रिया यहाँ पर है, ठीक है। तो आइए मैं समझता हूँ आप ऑनलाइन अप्लाई करने में क्या
तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर serviceonline.bihar.government.in जो वेबसाइट है इस पर आ जानी पड़ेगी। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो हूँ अपने दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पर जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसका आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आप आइएगा नागरिक अनुभाग में, उसमें खुद का पंजीकरण नाम का एक यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट, उस पर क्लिक कीजिए। और सबसे पहले दोस्तों आपको इस पंजीकरण अपना करना पड़ेगा। पंजीकरण करने के लिए दोस्तों आपका एक रियल नेम सही नाम होना चाहिए, इंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, मोबाइल नंबर पर OTP आए वो होनी चाहिए। उसका दोस्तों अपना पासवर्ड खुद से बनाकर, पासवर्ड भी बनाएं दोस्तों तो उसमें ये सब यूज कर न्यूमरिक आपको अल्फ़ाबेटिक सब यूज कर आपको इस पर लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद अपना स्टेट चुन लेनी है। स्टेट चुनने के बाद दोस्तों अंदर में जाकर आपको EWS के लिए अप्लाई चलेगी। आइए मैं दिखाता हूँ आगे प्रोसेस आपको। तो पहले सबसे पहले दोस्तों आप जो है इसमें अपना लॉगिन आईडी कर देकर जो भी करना है योरसेल्फ कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके एक दूसरी पेज खुलेगी, आइए दिखाता हूँ वो कैसी हो। तो फ्रेंड्स जब आप लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद देखो ऐसा यहाँ पर निकल के आएगा आपको वेबसाइट। ऐसा वेबसाइट तो निकल के आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ बिहार सर्च करके यहाँ पर आपको EWS चुन लेनी है। जैसे ही फ्रेंड्स आप EWS चुनोगे तो फिर आप दोस्तों चलोगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज में, तो आपको यहाँ देखिए भरने के लिए आ जाएगा कि जितने भी चीज डॉक्यूमेंट कैसे क्या भरे क्यों भरे ये सभी के सभी दोस्तों आपको आ जाएगी। तो इसमें आपको बिल्कुल जैसे अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो माफ करना आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उस तरह इसमें अप्लाई करने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको जो है ये प्रिंट आउट निकाल कर दे देगा। ये अप्लाई करने के बाद सब कुछ जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड ये सब आपको अपलोड करने के बाद में ये प्रिंट आउट निकाल के देगा। अब वो कैसा होगा देखिए, वो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, इस टाइप का फ्रेंड्स यहाँ पर होगा। और यहाँ से अप्लाई करने के बाद दोस्तों ये आपको ये प्रिंट आउट इसका निकलवा लेना है। और निकलवाने के बाद दोस्तों ये जो है आपको इसका जो है PDF लेकर आपको जानी पड़ेगी, साथ में अपना प्रमाण पत्र लेकर जानी पड़ेगी वो ब्लॉक में, और ब्लॉक में ये देनी पड़ेगी। ब्लॉक में वेरीफाई होगा, उसके 2 से 3 दिन के बाद में ये आ जाएगा। तो दोस्तों यही प्रोसेस, ये बहुत ही छोटा प्रोसेस है जिसके तहत में आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, और चाहे दोस्तों आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। बशर्ते दोस्तों आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर आप आराम से खुद से ये बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स अब आपके मन में क्वेश्चन होगा सर इसको बनाने का फायदा क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात कि आपको प्रत्येक सीट पर आपको आरक्षण मिलेगी। आप जब जॉब पे जाओगे तो आपके लिए सीट जो होगी करने के अर्थ है, अगर आप EWS के अंदर में आते हो दोस्तों तो जो आपकी सीट होगी वो जनरल की जितनी भी सीट है उसमें भी आप काउंटिंग होगे, और EWS की जितनी भी सीट है उसमें भी आपको काउंटिंग हो जाएगी। दोनों सीट आप मिलाकर कुल टोटल फॉर्म आपके लिए गिर जाएगी, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा कि EWS बनाने के बाद में आपको जॉब का साइंस से मतलब कि 10% आरक्षण मिलेगी, कटअप थोड़ा कम जाएगा आपको हर चीज़ के लिए, और एडमिशन में थोड़ा बहुत वो कोटा भी मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ EWS फिर की होती है वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स। तो दोस्तों अगर आप ये जो आपको जो है 2020 में अप्रैल में आप अगर बनवा रहे हो EWS दोस्तों, तो अगले साल ठीक अप्रैल में आपकी इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। जी दोस्तों सबसे सही सुना, ये जो ये सब होती है सर्टिफिकेट, उसकी वैलिडिटी चाहे कोई भी हो, इनकम हो आय हो, ये सभी 1 साल के लिए ही होती है, 12 महीने के लिए, ठीक है। तो अभी बनवा रहे हो तो अगले साल मई में 2021 में ये होगी इसकी वैलिडिटी, वो खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, इसका 1 साल के बाद फिर से आपको इसको बनवाना पड़ेगा, फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी ऑनलाइन। तो यही छोटी सी प्रोसेस है जिसके तहत में आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अब आपके मन में खेद होगा कि सर आप ऑनलाइन अप्लाई करके नहीं बताया, स्क्रीनशॉट लेके बता दिए फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों मेरा ये मानना था कि वीडियो मतलब बना के देना, क्योंकि अभी पटना यूनिवर्सिटी का एडमिशन का डेट आ चुका है, जल्दी से जल्दी आप लोग बता देना। और अभी लॉकडाउन चल रही है तो काफ़ी मुश्किल है अभी बाहर भीतर निकलना, इसीलिए दोस्तों मैं जितना भी होता है अपडेट मैं आपको यहाँ पर दे दिया। नहीं दोस्तों मैं ब्लॉग में जाकर खुद से यहाँ पर करता वेरीफाई और आपको वीडियो बना कर देता, लेकिन अभी कोर्स बंद है तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। जो मुझे पता है थोड़ा बहुत मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप उसके तहत यहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं नीचे तो मैं अप्लाई कर ऑनलाइन कंप्यूटर से जरूर दिखाऊंगा। और कोशिश में करना दोस्तों यहाँ पर हमेशा कि जब भी अप्लाई करो फ्रेंड्स, तो आप अप्लाई करने की कोशिश ये करना कि आप जो है कंप्यूटर से करना। तो ये सब सर्टिफिकेट मोबाइल से अप्लाई करने में थोड़ा बहुत आपको गलती हो जाएगी, फिर आपको सुधरेगा नहीं। तो आप कोशिश करना दोस्तों कि जब अप्लाई करना तो आप मोबाइल कंप्यूटर से करना। कंप्यूटर तो घर में है तो ठीक, नहीं तो आप थोड़ा इंतजार कर लेना, ठीक है। अभी बहुत टाइम है फॉर्म भरने के लिए, तो घबराओ मत दोस्तों। तो बस आज के लिए में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। लाइक करने वाले दोस्तों शेयर भी कर दीजिए, शेयर करने वाले सब्सक्राइब भी दोस्तों चैनल को कर दीजिए। अगर आप कुछ पर्सनल बात पूछनी है तो आप मेरे इंस्टा आई डी पा सकते हैं, इंस्टा आई डी का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों जो बताया आपको सभी जरूरी लिंक वो आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहाँ से देख लेना। तो गुड बाय, जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।